इतने रुपये में बनता था रामानंद सागर की रामायण का एक एपिसोड। कमाई का आंकड़ा तो कर देगा हैरान। टीवी इंडस्ट्री में अब तक रामायण पर कई धारावाहिक बने हैं, लेकिन साल 1987 में शुरू हुए रामानंद सागर की रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। इस धारावाहिक में अरुण गोविल राम के किरदार में नजर आए और उनके अभिनय ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अरुण गोविल राम के अवतार में इतने जचे थे कि लोग बरसों बाद भी उन्हें राम मानते हैं। वहीं सीता के किरदार में दीपिका चिखलिया और रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी नजर आए थे। इन लोगों ने रामायण में इतना शानदार अभिनय किया था कि उस दौर के लोग आज भी रामायण और इनके किरदार को भूल नहीं पाए हैं। एक एपिसोड की इतनी रही लागत। रामायण में अरुण गोविंद, दीपिका चिखलिया और अरविंद त्रिवेदी के अलावा सुनील लहरी भी थे, जो लक्ष्मण के किरदार में नजर आए थे। आज के दौर में किसी भी सीरियल के एक एपिसोड को बनाने में करोड़ों की लागत आती है, और जब बात किसी धार्मिक सीरियल की होती है तो इसका बजट और भी बढ़ जाता है। इसी तरह फायदा भी होता है। दावा किया जाता है कि रामायण के एक एपिसोड में 9 लाख रुपये में तैयार किया जाता था और इस एक एपिसोड से ही मेकर्स को 40 लाख रुपये की कमाई होती थी। वहीं दूसरी कमाई को जोड़ा जाए तो यह लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा बैठती थी। सबसे ज़्यादा देखने वाला शो रामानंद सागर की रामायण के 78 एपिसोड प्रसारित हुए थे। हर एपिसोड 35 मिनट का होता था। इस सीरियल को पहले एपिसोड से ही दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला। उन दिनों आलम यह था कि यह सीरियल जब जब टीवी पर प्रसारित होता तब तब सड़कों पर सन्नाटा हो जाता था। कहा जाता है कि हर कोई अपना काम छोड़कर सिर्फ यह सीरियल देखता था। हालांकि यह सीरियल भारत के अलावा 55 देशों में टेलीकास्ट हुआ था। इस शो की व्यूवरशिप का उस समय 650 मिलियन थी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। इस सीरियल का नाम उस समय लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले धार्मिक सीरियल के तौर पर दर्ज किया गया था। दूसरी बार भी बनाया रिकॉर्ड। साल 1987 के बाद लॉकडाउन में भी रामायण को एक बार फिर से दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। तब भी इस सीरियल को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। एक्शन और एडवेंचर को पसंद करने वाले आज के युवाओं ने भी रामानंद सागर की रामायण को खूब प्यार दिया। खास बात यह है कि दूसरी बार के प्रसारण में रामायण ने इतिहास रच डाला। लॉकडाउन के दिनों में इस शो के एक एपिसोड को 7.7 करोड़ लोगों ने देखा था, जिसके साथ यह सीरियल सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कहा जाने लगा। रामायण से जुड़ी 10 रोचक बातें। पहला, रामायण और रामानंद सागर कई सालों से एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे, क्योंकि देश को 1987 में पहली बार रामायण टीवी पर दिखाने वाले रामानंद सागर ही थे। क्या आप जानते हैं रामायण सीरियल का पहला एपिसोड
25 जनवरी 1987 को टेलीविज़न पर टेलीकास्ट किया गया था। अब दोबारा 32 साल बाद इसे दिखाया जा रहा है। दूसरा, रामायण भारत का पहला एकमात्र ऐसा सीरियल था जिसका समय 45 मिनट का होता था। बाकी दूसरे सीरियल विज्ञापन के साथ 30 मिनट के लिए ही दूरदर्शन पर आते थे। उस समय सर्वे में पाया गया कि रामायण सीरियल के शुरू होने पर भारत के लगभग 99% लोग टीवी देखते हैं। जी हाँ, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यह सीरियल इतना फेमस हुआ था कि जब इसका टेलीकास्ट होता था तो देश की सड़कें सुनसान हो जाती थी। आज जिस भारतीय की उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है, उसमें से 95% लोगों ने उस समय इस सीरियल को देखा था। तीसरा, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि रामानंद सागर इस टीवी सीरियल के पहले कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन किसी कारण उन्हें अपने फिल्म करियर को विराम देना पड़ा था। इस सीरियल को स्पॉन्सर्स करने के लिए सभी प्रोड्यूसर ने साफ मना कर दिया था। फिर रामानंद सागर ने खुद स्पॉन्सर्स किया और रामायण लोगों को इतना पसंद आया कि सुपरहिट हो गया। चौथा, दुनिया का सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल जून 2003 में लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। जब रामायण पहली बार प्रकाशित हुआ तो दूरदर्शन के प्रत्येक एपिसोड के लिए कथित तौर पर 40 लाख रुपए कमाए। रामायण का 55 विभिन्न देशों में टेलीकास्ट किया गया और लगभग 650 मिलियन दर्शकों की संख्या अर्जित की। पांचवा, शो की लोकप्रियता के कारण इसे मूल 52 एपिसोड के बजाय कुल 78 एपिसोड में 3 बार बढ़ाया गया था। जी हाँ, रामानंद सागर के कुल 78 एपिसोड में पूरी रामायण सीरियल को दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया था। भारत में यह धार्मिक सीरियल इस कदर लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ गया कि जैसे ही टीवी पर राम या सीता दिखाई देते थे, लोग उनके हाथ जोड़कर दर्शन करते थे। यहाँ तक कि भारत के कुछ हिस्सों में मंदिरों में आज भी रामायण के मुख्य कलाकार अरुण गोविंद और दीपिका चिखलिया के फोटो लगे हुए हैं। छठा, रामानंद सागर जी की रामायण करने के बाद एक दिन अरुण गोविंद सिगरेट पी रहे थे तो किसी ने कहा कि हम तुम्हें भगवान मानते हैं, तुम नशा कर रहे हो। इस बात पर उनको इतना छू गई कि उन्होंने नशीले पदार्थों, शराब, सिगरेट, पान मसाला का सेवन त्याग दिया था। सातवां, रामायण के मुख्य कलाकारों के नाम जो आज भी लोगों को याद होंगे: राम अरुण गोविंद, सीता दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण सुनील लहरी, रावण अरविंद त्रिवेदी, संजय जोग जिन्होंने शो में भारत की भूमिका निभाई थी को मूल रूप से लक्ष्मण की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन अत्यधिक शूटिंग के दिनों की आवश्यकता के कारण वह प्रतिबद्ध। 8, धार्मिक सीरियल के सभी एपिसोड की शूटिंग उमरगांव स्टूडियो की गई थी, जो मुंबई से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर था, जो स्पेशल इस सीरियल के शूटिंग के लिए ही किराए पर लिया गया था। 9, क्या आप जानते हैं कि रामायण की शूटिंग लगातार 550 से ज़्यादा दिनों तक चली थी? कई बार जब जूनियर कलाकारों की कमी पड़ जाती तो गांव-गांव जाकर ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा की जाती थी, रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला एपिसोड आ रहा है। इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स जैसे पुष्पक विमान का उड़ाना और हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना आदि का इस्तेमाल किया गया था। इन स्पेशल इफ़ेक्ट्स ने सीरियल में जान डाल दी थी। 10, अरुण गोविंद और सुनील लहरी मिलकर मुंबई में राम लक्ष्मण प्रोडक्शन हाउस के नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी चला रहे हैं। दीपिका चिखलिया फिलहाल अपने पति हेमंत टोपीवाला की कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग हेड के रूप में काम कर रही है।
रामानंद सागर की मृत्यु 12 दिसंबर 2005 को हो गई है, लेकिन सालों तक उनको इस सीरियल के लिए याद किया जाता रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।